अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन से। आज हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी गलतियां हैं जो हमें एक इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी चाहिए। अगर आप एचएससी ऑफिसर, एचएससी सुपरवाइजर, एचएससी मैनेजर, किसी भी एचएससी फील्ड के ऊपर आना चाह रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कौन-कौन सी गलतियां हैं जो जिनका आपने ख्याल रखना है और वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले तो मैं एचएससी ऑफिसर से स्टार्ट करता हूँ। आज हम सिर्फ एचएससी ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि जब भी आपका इंटरव्यू है, चाहे वो ऑनलाइन ज़ूम के ऊपर हो रहा है, वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, फिजिकली आप जाके इंटरव्यू दे रहे हैं या आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो मेक श्योर करें सबसे पहली चीज़ कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये बात हर जगह पे काम आती है कि आपका इंप्रेशन कैसा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से लोग बहुत स्किलफुल लोग होते हैं, बहुत नॉलेज वाले लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बट इंटरव्यू के दौरान इनिशियल डेज के अंदर वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारे ये तजर्बा है, हमारी ये चीज़ें। तो इंटरव्यूअर जो होता है, जो आपका मैनेजर होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, कोई भी है, तो उस पर ये इंप्रेशन चला जाता है कि सही नहीं है, गुजारा है, एवरेज है। तो ये चीज़ें, अगर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप उनको इंश्योर करते हो कि यस आई विल डू इट, तो वो शायद आपको एक चांस दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो भी है आप ओरिजिनल बोलिए, ओरिजिनल दिखाइए। फ्रेशर होना कोई गुनाह नहीं है। सब लोग पूछते हैं कि हम फ्रेशर, यहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी? भाई फ्रेशर होना कोई गुनाह नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ये सबसे बड़ा मसला है इसमें। लेकिन आपको जॉब मिलेगी तो आप जो है वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस कैसे फील्ड का हम कैसे स्टार्ट करेंगे? लेकिन उसकी जो चंद असूल हैं, पर्सनली मैं फ्रेशर्स को अच्छा समझता हूँ, प्रमोट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कॉम्पिटेंस लेवल देख के। फ्रेशर, बहुत से लोग डन बेस वाले, किसी और से पेपर कराने वाले या फिर नाम पढ़ के आने वाले, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब इंटरव्यूअर के सामने जाके वो बैठ जाते हैं और उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं और वो चुप होते हैं, मुँह बंद होता है उनका। क्यों? भाई अगर आप इस फील्ड में एंटर होना चाह रहे हैं, आप किस लिए आ रहे हैं? जब भी आप एक फील्ड को चूज़ करते हैं, ये कोई बहुत लेंथी स्टडी नहीं है कि अगर आप इस फील्ड में स्पेशली एचएससी में एंटर होने के लिए निवेश करते हैं, तो ये पहली सीढ़ी है इस यहाँ पे एंटर होने की। इसके बाद आपके पास इतना नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए कि आप फर्स्ट जॉब एक्वायर कर सकें। आपने जो पढ़ा है, जो पेपर दिया है, जो निवेश में किया, वो आपको पता तो होना चाहिए कम से कम। तो ये असूल याद रखिएगा कि ओरिजिनल बताइए। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है, आप उसको कहिए सर आई एम फ्रेशर, मेरा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है तो आप बोलिए मैंने 2 साल काम किया। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 10 साल काम किया हो। सेकंड थिंग, जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाएँ, आप अपने आप को वो दिखाइए जो आप ओरिजिनल है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, फर्स्ट टाइम मैंने जॉब एक्वायर की थी, तो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। तो ओरिजिनल रखिए, डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके अपने बिल्कुल जेन्युइन रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बढ़ा-चढ़ा के पेश करने की कि ये है, ये है, ये है, ये है। जो सामने बैठा होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको हर चीज़ का पता होता है। हमारे जैसे, आपके जैसे, वो फ्रेशर्स के जैसे हज़ारों लोगों को डील कर चुका होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ अगर वो समझ ले कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। ठीक है? वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था, सबसे पहले तो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था, इंट्रोडक्शन पूछा सबसे पहले कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई। इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद उसने पूछा मुझसे कि आपने जो है निबोश का एग्ज़ाम किस साल में दिया था? जब मैं फ्रेशर था और जब मैंने इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने निबोश का एग्ज़ाम किस ईयर में दिया था? तो जब मैंने उनको ईयर बताया तो उनके सामने कंप्यूटर था, उन्होंने उस ईयर को गूगल पे सर्च किया, उसका पेपर डाउनलोड किया और वो अपने सामने पेपर उन्होंने वो खोल के रख लिया कि हाँ, अब मुझे बताओ कि वो जो पेपर था उसका सिनेरियो क्या था? मैंने पेपर खुद किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे याद भी था। तो मैंने ये किया कि मैंने सिनेरियो को, जो मेरे ज़हन में था उस टाइम का सिनेरियो, तो मैंने उनको बताया कि सर उस सिनेरियो के अंदर ये कहानी थी। तो जब उन्होंने वेरीफ़ाई किया कि हाँ, ये तो कहानी थी, फिर उन्होंने कहा कि जो आपका सिनेरियो था उसके अंदर क्या एक्सीडेंट हुआ था? तो मैंने उनको एक्सीडेंट बताया कि ये एक्सीडेंट हुआ था, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया?
अभी बात पेपर में ही चल रही है, पेपर से बाहर नहीं निकली। उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे पहले सिनेरियो क्या था, सिनेरियो में एक्सीडेंट क्या हुआ था, और ठीक है आपने एक्सीडेंट होने के बाद उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया, तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे एंकर पॉइंट के बारे में पूछा था, उन्होंने मुझसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स पूछे थे। फिर उन्होंने मुझसे बहुत सी ऐसी चीज़ें, रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स पूछे थे। फिर उन्होंने मुझे एक्सकवेशन के बारे में पूछा था, ABC टाइप सॉइल के बारे में पूछा था, हीट स्ट्रेस के बारे में पूछा था उन्होंने मुझसे। हीट स्ट्रेस के कुछ मेजर्स पूछे थे। फर्स्ट एड के पास मेरे साथ एक सर्टिफिकेट्स थे, तो उन्होंने उस चीज़ों के बारे में पूछा था। और उन्होंने एट द एंड मुझे ये कहा था कि ठीक है हम आपको जॉब दे रहे हैं, हम आपको चांस दे रहे हैं। तो बीइंग अ फ्रेशर कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर आप फ्रेशर शो करेंगे आपको, तो आपसे फ्रेशर जितना इंटरव्यू लेंगे। अगर आप अपने आप को एक्सपीरियंस शो करेंगे तो आपसे उस हिसाब से इंटरव्यू लेंगे। अगर इंटरव्यूअर जो होता है वो बंदा होता है, वो उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको निकालना है, आपको आपका इंटरव्यू रिजेक्ट करना है। उसका मकसद आपको लेके आना होता है। आप अपना जेन्युइन शो करें, आपके पास जो स्किल्स हैं आप वो शो करें, आप अपनी कमिटमेंट शो करें। सबसे मेन चीज इम्प्रेस करने के लिए किसी को भी, वो आपकी कमिटमेंट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे इन फ्यूचर, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक टेबल के ऊपर बैठ के आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि सर मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जो आपकी कमिटमेंट होगी, जो आपका विजन होगा, वो आपका वो जो है वो अगला बंदा समझेगा कि हाँ ठीक है इस लड़के के अंदर कुछ है, ये कर सकता है। दूसरी चीज, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाएं, किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाएं, किसी कंपनी में जाएं, तो उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, उसके काम के रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनीज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो क्वेश्चंस पूछती हैं इंटरव्यू के दौरान जिसके ऊपर वो खुद काम कर रही होती है। जो करंट काम वो कर रही होती हैं उसी में से वो क्वेश्चन पूछती हैं। एक कंपनी का इंफ्रा का काम है, या एक कंपनी जो है वो बेसमेंट्स बनाती है, एक्सकवेशन करती है, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्सकवेशन के रिलेटेड होंगे, सॉइल के रिलेटेड होंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के बारे में होंगे। तो ये सब चीजें होंगी। अगर कोई कंपनी इरेक्शन का काम करती है तो वो उसके रिगार्डिंग पूछेगी। कोई कंपनी जो है वो पेंट का काम करती है तो वो केमिकल्स और पेंट और वर्क एट हाइट और इसका फोल्डिंग और इन चीज़ों के बारे में पूछेगी। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स, किसी भी प्रोजेक्ट पर जाने से पहले उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा, उस हिसाब से चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। और जितना थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस माने नहीं रखता, सॉरी थ्योरी जो है वो माने नहीं रखती, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, आप एक्सपीरियंस होंगे आपको कुछ भी नहीं आता होगा। नो, जितना थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होगा, आप उसके साथ एक्सपीरियंस मिलाएंगे तो आप तरक्की करेंगे, आप आगे जाएंगे। अगर जुगाड़ और फ्रॉड्स और शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करेंगे तो उसका रास्ता लंबा नहीं। आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और बहुत अरसे के बाद दोबारा से मैं आ रहा हूँ, तो मुझे सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो सब कुछ करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।